हेलो दोस्तों, बैंकिंग ब्रो चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का टॉपिक लेके आया। ठीक है, इसका हम लोग क्या करेंगे, बेसिक से मैं बताऊंगा। आज बेसिक का क्लास है। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ, वो भी बेसिक लेवल का लेके आया हूँ। इससे आगे मैं 2-3 क्लासेस और लेके आऊँगा, उसमें मैं मेंस लेवल का भी बताऊँगा। तो हम लोग क्या स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे। हम लोग पहले इजी करेंगे, उसके बाद फिर डिफ़िकल्ट लेवल का क्वेश्चन करेंगे। पहले मैं नॉर्मल फार्मूला बता देता हूँ कि हम लोग क्या स्कूल में पहले पढ़े हैं, बहुत बार देखे हम लोग कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। ठीक है, बचपन में पढ़ेंगे डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, पहले पढ़े हुए भी हैं। तो इसमें क्या होता है, कॉमन सेंस है। ये कॉमन सेंस लगाओ कि इसमें क्या होगा, स्पीड कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा। जब स्पीड निकालना होगा तब, और जब टाइम निकालना होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। ये कहाँ से आया, फॉर्मूला से ही आया। ठीक, तो क्या है, एक नॉर्मल फार्मूला है। अब मैं और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि डिस्टेंस जब क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, डिस्टेंस जब सेम होगा तब उस कंडीशन में क्या होगा, इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, तो जो स्पीड होगा, अगर डिस्टेंस सेम होगा, अगर डिस्टेंस सेम होगा, ठीक है, तब क्या होगा, स्पीड इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम। ये हो जाएगा। मतलब इसको क्या से लिखेंगे, स्पीड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ठीक, अब वैसे ही टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, ये भी ऐसे हो जाए। मतलब इसका मतलब क्या है, जब टाइम ज़्यादा होगा तब क्या होगा, स्पीड कम होगा। जब स्पीड ज़्यादा होगा तो टाइम कम होगा। एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। जैसे ए से बी जो है 50 किलोमीटर है। ए से बी की डिस्टेंस जो है 50 किलोमीटर है, और ए का जो स्पीड है, ठीक है, मान लो एक व्यक्ति पी है। ठीक, पी है, पी नाम के क्या मान लेते हैं, राम। एक व्यक्ति क्या है, राम है। उसका स्पीड क्या है, 10 किलोमीटर पर आवर है। इसमें क्या डिस्टेंस कितना दिया, 50 किलोमीटर, और स्पीड कितना दिया है, 10 किलोमीटर पर आवर। तो हम लोग क्या करेंगे, डेटा को हम लोग यहाँ पुट कर देंगे। यहाँ पुट कर देंगे तो टाइम का क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है ना। तो डिस्टेंस 50 किलोमीटर और स्पीड कितना दिया, 10, तो टाइम कितना होगा, 5 आवर होगा। तो ये किलोमीटर पर आवर में है, किलोमीटर किलोमीटर कट जाएगा, 5 आवर हो जाएगा। ठीक है। हम्म, तो टाइम, इससे मैं क्या समझाना चाहता हूँ कि जब स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर थी तो उसको कितना टाइम लग रहा था, बी तक पहुँचने में 5 आवर का टाइम लग रहा था। मतलब 5 घंटे का टाइम लग रहा था। ठीक, अगर हम लोग क्या करेंगे, स्पीड को 20 किलोमीटर पर आवर कर देंगे, मतलब 10 किलोमीटर बढ़ा लेंगे, 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ा लेंगे। अब इस फार्मूला पुट करते हैं, टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस टाइम 50 आ जाएगा, और स्पीड गेनर 20 हो जाएगा, 0 0 कट जाएगा, 2.5। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है, 2.5 आवर। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2.5 आवर हो गया। ठीक है, और 2.5 आवर हो गया। तो इसमें हम लोग क्या करें, जब स्पीड को हम लोग इंक्रीज किए, इसे 10 बढ़ाया, तो टाइम पहले कितना लगता, 5, तो टाइम कितना कम होगा। जब इसमें को हम लोग क्या किए,
अधिक किए मतलब बढ़ाए, तब टाइम क्या हो गया, कम हो गया। तो ये बताना चाह रहा था कि जब हम टाइम को बढ़ाएंगे तो स्पीड कम होगा, और जब स्पीड को बढ़ाएंगे टाइम कम होगा। अब नॉर्मल सा देख लो, आप क्या बोलते हैं, घर से बाइक से निकले हो, ठीक, और आपको 50 किलोमीटर जाना है, आप 10 की स्पीड से चाह रहे हो तो आपको 5 घंटा लगेगा। और भैया आप अगर 20 की स्पीड से जाओगे तो 2.5 घंटा लगेगा। तो स्पीड बढ़ाओगे तो टाइम कम होगा ना, बस वही है। आपका एक दो फार्मूला और बता देता हूँ, फिर क्वेश्चन पे आएंगे। फिर क्वेश्चन करूँगा तो उसमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक। अब एक चीज़ क्या होता है, जब डिस्टेंस सेम रहेगा तो स्पीड का जो रेशियो रहेगा, ठीक है, उसका जस्ट अपोजिट टाइम का रेशियो हो जाएगा। कैसे? तो इसके प्रोपोर्शनल होगा ना। जब टाइम बढ़ेगा तो स्पीड कम होगा, जब स्पीड बढ़ेगा तो टाइम कम होगा। तो हम लोग मान लेते हैं स्पीड का जो रेशियो दिया है 4:5 दिया है, तो वैसे टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा, 5:4 आ जाएगा। जस्ट इसके क्या बोले पलट देना, तो ये टाइम का रेशियो आ जाएगा। एक इससे क्या है, हम लोग शॉर्ट मेथड से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक। अब आगे जो भी फार्मूला है मैं क्वेश्चन सॉल्व करते करते बताऊंगा। ठीक। अब थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि बहुत सारा फार्मूला एक साथ बता दूंगा तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ क्या बोले, एक कार को लखनऊ से मुंबई जाने में ट्रक से आधा समय लगता है। एक ट्रक को समान यात्रा तय करने में 20 घंटे लगते हैं। यदि कार की गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा है तो ट्रक की गति ज्ञात कीजिए। ट्रक का क्या बोल रहा है, स्पीड पूछे। ठीक है। तो क्या है, एक लखनऊ से क्या है मुंबई, पहले कार जाती है और क्या जाता है, ट्रक। ठीक है, कार भी जाती है और ट्रक भी जाती है। ठीक है। तो हम लोग क्या देख लेते हैं कि एक ट्रक को सामान्य यात्रा तय करने में 20 घंटे लगते हैं। ठीक है। ट्रक को क्या है, सामान्य यात्रा मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में 20 आवर लगते हैं। तो ये ट्रक का क्या हो गया, टाइम हो गया। ट्रक का टाइम कितना, 20 घंटा हो गया। यदि कार की गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा है तो कार का जो स्पीड कितना दिया है, 120 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है। अब टाइम देखते हैं। मेन क्या है, कार का जो टाइम है, ठीक है, वो ट्रक के टाइम से आधा समय लगता है। ठीक है। टू इधर चलेगा, टू कार का टाइम और ये ट्रक का टाइम है, तो इसको रेशियो में लिखेंगे तो 1:2 आ जाएगा। ठीक है। इतना आ गया। अब मैं आपको बताया था कि जो टाइम होता है, ठीक है, जो टाइम होता है वो स्पीड के प्रोपोर्शनल होता है। जब स्पीड बढ़ाएंगे तो टाइम कम होगा, और टाइम बढ़ाएंगे तो स्पीड कम होगा। तो इसका रेशियो भी जस्ट अपोजिट हो जाता है। तो सी का टाइम, टी का टाइम का रेशियो दिया है 1:2, तो सी का स्पीड और टाइम का स्पीड कितना हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, कार की गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 2 का बराबर 120 हो जाएगा, तो एक बराबर कितना हो जाएगा, 60। ठीक है, 60 हो जाएगा। तो जब एक का वैल्यू 60 है तो ट्रक का स्पीड आ जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो 60 किलोमीटर पर आवर होगा। ठीक। तो इसको हम डायरेक्टली निकाल लेंगे। अब क्या को एग्ज़ाम में हम इसको एकदम जल्दी से निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सीधा देखेंगे, यहाँ पे कार टाइम दिया है, यहाँ ट्रक का टाइम दिया है, ठीक है, 2 है, 2 इधर चले जाएगा तो 1:2 हो जाएगा सीधा। अब जब, ठीक है, 1:2 है तो 2:1 ले लेंगे स्पीड को, और 2 का बराबर 120 दिया है
ये का बराबर 60, तो डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। तो क्या है, इसको जल्दी करने का ये मेथड है, मैं यहाँ समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा टाइम लेगा। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि श्वेता जब अपनी गति 24 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ाकर 30 किलोमीटर प्रति घंटा करती है तो उसे एक निश्चित दूरी तय करने में सामान्य समय से 1 घंटा कम समय लगता है। श्वेता द्वारा आमतौर पर तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब श्वेता का जो स्पीड है, डिस्टेंस पूछा है, सॉरी, श्वेता का जो डिस्टेंस है वो क्या है ये पूछा गया। तो चलो आइए अब सॉल्व करते हैं। श्वेता श्वेता क्या कर रही है, जब श्वेता की जो पहले स्पीड है वो कितना है, 24 किलोमीटर पर आवर है, और श्वेता का बाद का जो स्पीड है वो 30 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, ठीक है। तो उसे एक निश्चित दूरी तय करने सामान्य समय से 1 घंटा कम समय लगता है। मतलब पहले जितना टाइम लगता था बाद में उससे 1 घंटा कम टाइम लगेगा। ठीक है, श्वेता आमतौर पर कितनी दूरी तय की, चलो बना, मैं अभी स्पीड ले लेता हूँ। ठीक है, स्पीड पहले कितना 24 था, अभी कितना 30 है, इसका रेशियो निकाल लेंगे स्पीड का। तो 6 × 24 6 × 5 = 30। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, जस्ट इसके अपोजिट होता है, तो 5:4 हो जाएगा। अब इसको टाइम को क्या ले लेता हूँ, यहाँ थोड़ा मिटा लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर टाइम का रेशियो 5:4 आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको 5x मान लेता हूँ, इसको 4x मान लेता हूँ, और टाइम का डिफरेंस दिया है, कितना दिया है, 1 घंटा कम लगता है, तो इसका डिफरेंस 1 है। ठीक है, तो 5x - 4x = 1 हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। x का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो ये 5 आ जाएगा। ठीक है, और ये 4 आ जाएगा। मतलब जो टाइम है पहले 5 था, फिर बाद में 4 हो गया। और स्पीड कितना है, 24 किलोमीटर। पहले कितना स्पीड था, 24, और इंटू 5 कर देंगे। ये क्यों किया, क्योंकि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है। तो स्पीड 24 है और टाइम 5 है, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 120 किलोमीटर। तो श्वेता का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 120 किलोमीटर। तो आंसर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या क्या, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, मैं जितने बार भी एग्ज़ाम दिला चुका हूँ, आने वाले टाइम पे देख चुका हूँ 4-5 साल से। तो ये क्वेश्चन लगभग हर ईयर में एक न एक शिफ्ट में आता ही है। ठीक, तो थोड़ा ध्यान से इसको समझिएगा। इसका मैं 2 मेथड बताऊंगा, एक फॉर्मूला बेस पे रहेगा और एक शॉर्टकट मेथड रहेगा। तो जैसे कृपलानी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्कूल जाता है और 4 मिनट देरी से स्कूल पहुंचता है। ठीक, अगली बार वह 25 किलोमीटर की गति से चलता है और निर्धारित समय से 2 मिनट पहले स्कूल पहुंचती है। उसके स्कूल की दूरी कितनी है। ठीक, तो यहाँ पे क्या पूछा है, स्कूल का डिस्टेंस पूछा है, स्कूल का डिस्टेंस पूछा है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे कि जब 20 किलोमीटर प्रति घंटे से स्कूल जाता है और 4 मिनट देरी से, मतलब कि जो कृपलानी है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, मान लो बाइक से जा रहे हैं, किसी भी चीज़ से जा रहे हैं, वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रही है। तो जब वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाएगी तो जितना भी टाइम दिया रहेगा, ठीक है, उससे मैं प्लस 4 टाइम में पहुंचेगी।
क्योंकि देर हो रहा है ना, देर हो रहा है तो टाइम से क्या है, ज़्यादा टाइम में पहुँचेगी, तो +4 हो जाएगा। अगर वही क्या कर रही है अगली बार, 25 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा है, मतलब जाहिर से अभी बताया था कि जब स्पीड पहले 20 था, अभी 25 होगा। जब स्पीड बढ़ेगी तो टाइम कम होगा। ठीक, जब स्पीड बढ़ेगा तो टाइम कम होगा ना। तो यहाँ पे टाइम क्या बोला, जब वह 25 किलोमीटर प्रति घंटे से चलती है तो निर्धारित समय से 2 मिनट पहले पहुँच जाती है, मतलब इससे -2। -2 क्योंकि क्योंकि जो मेन टाइम है उससे पहले ही पहुँच जाए, तो मेन टाइम से हम लोग -2 करें। ठीक, अब इसको फॉर्मूला में रखें। हम ये देख रहे हैं कि दोनों का डिस्टेंस तो सेम है, तो पहली बार हो गई, फिर दूसरी बार हो गई, और वही वही जगह पे गई और उतना ही डिस्टेंस कवर की। यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस इक्वल है, डिस्टेंस इक्वल है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम होता है। तो डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम करेंगे इक्वल स्पीड इंटू टाइम करेंगे। तो पहले इसकी स्पीड कितनी थी, 20, और मेन टाइम जो है उससे 4 घंटे बाद पहुंचती थी। ठीक, और बाद में उसकी स्पीड कितनी थी, 25, और जो मेन टाइम है उससे 2 मिनट पहले पहुंचती थी। मतलब घंटा में नहीं दिया, सॉरी, ये मिनट में दिया। ये क्या है, 4 मिनट है और 2 मिनट है। ठीक, ये मिनट में दिया है, इसको याद रखना। अब क्या करेंगे, 20 टाइम प्लस, क्योंकि 20 किलोमीटर पर आवर में दिया है, 20 क्या दिया है, किलोमीटर पर आवर में दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, मिनट को घंटे में चेंज कर लेंगे। क्यों, क्योंकि हम लोग को क्या है, एक चीज़ याद रखना, जब भी मिनट में दिया है या घंटे में दिया है, जो भी दिया है, यूनिट जो भी दिया है, उसी यूनिट में ही आंसर को लाना रहता है। ठीक है, उसको बैलेंस करके चलना रहता है, इसको याद रखिएगा। जब हम क्या मिनट को आवर में चेंज करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड बाई 60 करेंगे, तब जाके हमको घंटे में चेंज मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 4/60 कर लेंगे, क्योंकि इसको 4 मिनट है, उसको 4 मिनट है, उसको घंटे में चेंज कर रहे हैं। यहाँ यहाँ भी सेम करेंगे, 2/60 कर देंगे। ये क्या हो जाएगा, 20, 60t प्लस 4/60 इक्वल टू 25, 60t माइनस 2/7। ठीक, थोड़ा मिटा लेते हैं, जगह नहीं बन रहा है। अब क्या हुआ, 5×24, 5×25 को काट लेंगे और 60 इससे कट जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, 460t प्लस 4 इक्वल टू 560t माइनस 2, और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 6×4 240t प्लस 4×4 300t माइनस 5×2 10, 10 इधर जाएगा तो ये 26 हो जाएगा, और 240 उधर चले जाएगा तो ये 60t हो जाएगा। तो टाइम कितना आ गया, 26/60, ये क्या है, घंटे में। ठीक है, ठीक है, आवर में। अब क्या करेंगे, इसका आंसर लाने के लिए क्या करेंगे, स्टार्टिंग में हम लोग क्या देखे, उसको मिटा दिया हूँ मैं। स्टार्टिंग में हम लोग क्या देखे थे कि 20 जो है t प्लस 4/60, 25t माइनस 2/7, ये था, इसके इक्वल था। तो हम लोग क्या करें, डिस्टेंस दोनों का इक्वल है, चाहे हम लोग टाइम का वैल्यू यहाँ पुट करें, चाहे टाइम का वैल्यू यहाँ पुट करें। ठीक है, डिस्टेंस का वैल्यू उतना ही आएगा, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पुट कर देते हैं 20, टाइम कितना आया था, 26/60 प्लस 4/7, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 26×4 30 हो जाएगा, आगे 60, 20×3 = 60, 3×1 = 10, तो आंसर क्या आ जाएगा, 10 किलोमीटर। ठीक है, तो आंसर 4 सही होगा इसका, 10 किलोमीटर। यहाँ पे देखो
ये वाला डेटा को यहाँ भी पुट करके देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ 25 है, यहाँ 26/60 माइनस 2/60, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 25, 24/60, 5×5 = 25, 5 × 5, 5 दूनी 10, 12 दूनी 24, 5 दूनी 10 किलोमीटर। ठीक है, तो हम लोग क्या टाइम को यहाँ पुट करेंगे तो भी डिस्टेंस उतना ही आएगा, और टाइम यहाँ पुट करेंगे तो भी डिस्टेंस उतना ही आएगा। क्यों? क्योंकि D = D किए थे हम लोग। दोनों क्या बोलते हैं, जो कृपानी है वो एक बार उतना ही डिस्टेंस कवर करती है और सेकंड बार भी उतना ही डिस्टेंस कवर करती है, तो इसका आंसर 10 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, ये तो रहा बेसिक मेथड। ठीक, ये थोड़ा लेंथी पड़ेगा आपको। कई सारा क्वेश्चन में क्या है, इसमें क्या है, देखो जो घंटा था उसको क्या है, जो मिनट था उसको क्या किए हम लोग घंटे में चेंज किए। अगर चेंज नहीं करते तो क्या है, क्वेश्चन जल्दी बनता है, इसमें चेंज करना पड़ रहा है, तो इसका शॉर्टकट मेथड भी है। जैसे यहाँ पे स्पीड क्या है, जो कल पानी का स्पीड क्या है, पहले 20 थी, फिर बाद में 25 हो गई। ठीक है, पहले 20 थी, बाद में 25 हो गई, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 5×4 = 20, 5×5 = 25। ये स्पीड का रेशियो है, तो टाइम का रेशियो अभी बताया था, इसके अपोजिट होता है, 5:4 हो जाएगा। तो इसको 5x मान लेंगे, इसको 4x मान लेंगे। इस अब इसको 5x - 4x करेंगे तो 20 से 25 के बीच कितना टाइम कवर कर रहा है, इसके बीच टाइम कितना कवर कर रही है। पहले 4 मिनट देरी से पहुंची, फिर 2 मिनट पहले पहुंची। ठीक है, मतलब पहले क्या कि 4 मिनट, 4 मिनट फिर में पहुंची, तो वो पहले 4, मतलब कि जो टाइम का वैल्यू है 4, मेन टाइम से ये 4 ज़्यादा थी, मेन टाइम से 2 कम थी, तो 4 का प्लस 2 से हो जाएगा, तो 4 माइनस फिर -2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पहले का टाइम 4 था, तो दूसरे का टाइम क्या होगा, अगर इससे दूसरे का टाइम क्या था, 2 था। मतलब इसको और आसान तरीके से मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। जैसे इसको 5x मान लिए, इसको 4x मान लिए। ठीक है, तो 5x 4x ना मानते हुए हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों का यहाँ का डिफरेंस देखते हैं। ये डिफरेंस वही आएगा। ठीक है, वही डिफरेंस आएगा जो t से +4 चला होगा, t से जितना ज़्यादा चला होगा और t से जितना कम चला होगा, क्योंकि मेन टाइम तो t ही है ना, मेन टाइम t है। इससे जितना ज़्यादा जितना कम चला होगा वो उसका एड ऑन रहेगा, और ये उतना चल रहा है, मतलब कि मेन टाइम से क्या कर रहा है, जो कृपलानी है मेन टाइम से 4 देरी में पहुंच रही है एक बार, और एक बार 2 कम में पहुंच रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका जो डिफरेंस होगा वो 6 हो जाएगा। एक बार 4 हो रहा है, एक बार 2 हो रहा है, दोनों जुड़ जाएगा और 6 हो जाएगा, तो एक का वैल्यू 6 हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 है। ठीक है, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 6 का मल्टीप्लाई इससे कर देंगे, इससे कर देंगे, तो 6×5 = 30, 6×4 = 24। ये क्या आ जाएगा, टाइम। लेकिन एक चीज़ याद रखना, पहले 30 मिनट लगता था, 24 मिनट लगता है, तो ये क्या है, मिनट में दिया है, तो हम लोग क्या है, स्पीड जो दिया है वो 20 किलोमीटर/आवर दिया है, और टाइम जो है वो 30 मिनट। इसको क्या करेंगे, मिनट को हम लोग घंटे में चेंज करेंगे, तो टाइम 30/60 हो जाएगा, 1/2 घंटा हो जाएगा। ठीक है, अब एक फार्मूला हम लगाएंगे कि डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना दिया है, 20, और टाइम कितना अभी निकाले थे, 1/2, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 10। ठीक, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, इजी मेथड है। अब इसको मैं एकदम
समझा रहा था इसलिए थोड़ा लेट लगा। इसको जल्दी करोगे तो एग्ज़ाम कैसे करोगे? 20 करोगे सीधा, 25 करोगे, पाँचों 20, 5 5 25, ये स्पीड का आ गया। टाइम का 5 4 आ गया। इसका डिफरेंस देखिए, पहले 4 हो रहा है, फिर 2 हो रहा है, तो 6 मिनट। फिर इसको करोगे 6 5 30, 6 24, 30 को फिर घंटे में चेंज करोगे तो 1/2 आवर आ जाएगा। और इससे इसको मल्टीप्लाई कर जाओगे तो 10 आ जाएगा। फिर 10 इसका क्या होगा? आंसर होगा। तो एग्ज़ाम में ऐसे ही करना है, एक एक चीज़ को नहीं लिखना है। मैं अभी समझा रहा हूँ इसलिए लिख के बता रहा हूँ, ठीक है। अब क्या करें हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है? उदय अपनी आधी यात्रा 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ट्रेन से और शेष आधी यात्रा 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कार से तय करती है। औसत गति मतलब एवरेज स्पीड पूछा गया है। तो यहाँ पे एक फार्मूला मैं बताऊंगा, स्टार्टिंग में नहीं बताया था, कंफ्यूज हो जाओगे करके, बहुत सारा फार्मूला हो गया था, इसलिए यहाँ पे एक फार्मूला बताऊंगा। यहाँ पे क्या होता है, जब हम लोग क्या करते हैं, एवरेज स्पीड निकालते हैं, तो x इंटू वाई टू एक्स इंटू वाई एक्स प्लस वाई, ये वाला फार्मूला का यूज़ करते हैं। और ये वाला फार्मूला का यूज़ तभी करेंगे जब क्या होगा, डिस्टेंस इक्वल होगा। जैसे उदय अपनी आधी यात्रा बोल रहे हैं, मतलब कि जो भी डिस्टेंस होगा उसका आधा 120 से कर रही है, फिर आधा कितने करे, 80। तो आधा कर रही है मतलब डिस्टेंस सेम कवर कर रही है ना। 120 किलोमीटर प्रति घंटे से सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है और 80 किलोमीटर प्रति घंटे से सेम डिस्टेंस कवर कर रही है। तो यहाँ पे डिस्टेंस जब सेम होगा तभी ये फार्मूला यूज़ होगा, नहीं तो नहीं होगा। और एक फार्मूला यूज़ होता है, अब जैसे डिस्टेंस अलग अलग रहा तो कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, ये क्वेश्चन होगा आपके माइंड में। तो इसके लिए एक फार्मूला है, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। ये अगर डिस्टेंस अलग अलग रहे तो हम ये वाला फार्मूला को यूज़ करके बनाएंगे, ठीक है। ये वाला फार्मूला को यूज़ करके बनाएंगे, आप नोट कर लेना। तो पहले देख लेते हैं, डिस्टेंस सेम है तो हम फार्मूला लगा के पहले बना लेते हैं। यहाँ पे फार्मूला क्या बताया था, एवरेज स्पीड इक्वल टू एक्स इंटू वाई एक्स प्लस वाई टू एक्स इंटू वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई, ये होता है। तो यहाँ पे x कितना मान लेते हैं, 120 किलोमीटर पर आवर है, और y कितना मान लेते हैं, 80 किलोमीटर पर आवर। तो फार्मूला पुट कर देंगे इन दोनों को, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 120 टू 80, 120 प्लस 80। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इधर लिख लेता हूँ। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसको मिटाई देता हूँ, ठीक है। फिर जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू 120 इंटू 80, ये जुड़ जाएगा, 120 प्लस 80 कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। जीरो जीरो काट देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, तो 12 8 कितना हो जाएगा, 96। ये क्या है, एवरेज स्पीड है इतना किलोमीटर पर आवर। जो एवरेज स्पीड कितना आया, 96 किलोमीटर पर आवर, ये क्या है, इसका आंसर है, ठीक। तो बस फार्मूला पुट करना है, ठीक। अब आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है, ठीक, ये जो क्वेश्चन है ये क्या है, रिलेटिव रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट है। अब मैं बता देता हूँ रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट। जब क्या करेगी, मान लो एक ट्रैक है, ठीक है, मतलब रेल लाइन का ट्रैक है। अब ट्रेन ए इधर जा रही है और ट्रेन बी इधर जा रही है, तो इसका जो रिलेटिव स्पीड होगा, ठीक है, तो क्या होगा, मान लो इसका स्पीड x है, इसका स्पीड y है, तो x प्लस वाई हो जाएगा।
जब डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा, ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, अपोजिट डायरेक्शन है, तो x प्लस वाई हो जाएगा। अब वही रिलेटिव स्पीड अगर सेम डायरेक्शन रहे, मतलब ट्रेन ए इधर जा रही है और ट्रेन बी भी इधर जा रही है, इसका स्पीड x है, इसका स्पीड y है, तो इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा, x माइनस वाई। ये इसलिए लगाया हूँ क्योंकि जो बड़ा वैल्यू को हम पहले रखेंगे, चाहे x करे चाहे y करे, ठीक है, इसे माइनस कर देंगे, तो ये क्या है, रिलेटिव स्पीड इसका आ जाएगा। अब इतना इतना बस जान लो, एकदम ज़्यादा जानना की ज़रूरत भी नहीं है, एकदम बेसिक बेसिक मेथड से मैं बता रहा हूँ। तो जितना जितना अभी बता रहा हूँ उतना उतना ही समझो। आगे आने वाले दिन में मैं जब लेवल बढ़ाते जाऊँगा तो उसी के साथ साथ मैं रूल्स वगैरह भी अच्छा अच्छा लेकर आऊँगा, और शॉर्ट मेथड से हम कैसे सॉल्व करेंगे उसको भी लेके आऊँगा। तो अब जितना जितना बता रहा हूँ उतना समझते जाइए और क्वेश्चन करते जाइएगा, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन देखते हैं, दो स्थान आर और एस के बीच की दूरी 42 किलोमीटर है, ठीक है, आर है और एस है, दो स्थान है, ठीक है, इसके बीच की दूरी 42 किलोमीटर है। अनीता आर एस की ओर 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक समान गति से प्रारंभ करती है। जो अनीता है उसकी स्पीड कितनी है, 4 किलोमीटर पर आवर, और उसी समय रोमिता भी कुछ समान गति से एस आर की ओर प्रारंभ करती है। मतलब यहाँ पे क्या है, टाइम क्या है, सेम है, ठीक है। उसी समय एस से आर करती है कौन, एस से आर करती है, एस से आर कौन कर रही है, रोमित, आर ले लेते हैं इसको, रो लेते हैं, ठीक है, रोमिता। रोमिता का जो स्पीड है वो कितना है, रोमिता का स्पीड ना दिया नहीं है, ये निकालना है, ठीक है, रोमिता की स्पीड निकालना है। रोमिता का जो टाइम है वो दिया है 6 आवर, ठीक है, टाइम दिया है। अब क्या करेंगे, मैं फॉर्मूला बताया था कि जब दोनों का डायरेक्शन अपोजिट रहे, यहाँ अपोजिट है ना, अनीता इधर जा रही है और रोमिता इधर जा रही है, तो इनका जो रिलेटिव स्पीड है वो x प्लस वाई हो जाएगा, मतलब दोनों जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे स्पीड x कितना दिया है, 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक, और y हमको निकालना है, यही पूछा गया, ठीक। तो इसको लिख लेते हैं, जब टाइम सेम रहेगा तब, ठीक है। अगर टाइम अलग अलग रहेगा तो वो वाला क्वेश्चन भी आगे जाकर मैं लाऊंगा, अभी आगे जाने वाला नेक्स्ट क्वेश्चन उसी का है, अभी मैं इसको बता दे रहा हूँ। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग ये निकालना है कि 6 घंटे के बाद एक दूसरे से मिलते हैं, मतलब 6 आवर के बाद, ठीक है। ये लोग यहाँ मान लो मिल रहे हैं, कितना, 6 घंटे के बाद मिल रहे हैं, लेकिन कितना कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं वो पता नहीं है, क्योंकि ये ज़्यादा भी कर सकता है कम भी कर सकता है, क्योंकि स्पीड अलग अलग होगी, तो उसी को हमको निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पहले क्या टोटल डिस्टेंस ले लेंगे, ठीक, फिर वही फॉर्मूला, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इसी को मैं यहाँ पे लिया हूँ, डिस्टेंस लिया हूँ, और स्पीड कितना है, अब रिलेटिव स्पीड हम लोग निकाले थे, यहाँ पे रिलेटिव स्पीड आ जाएगा, क्यों, क्योंकि हम दोनों का स्पीड को ले रहे हैं। यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू टाइम, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कितना है 42 किलोमीटर, और x का वैल्यू 4, और y निकालना है, टाइम कितना दिया 6, ठीक, टाइम कितना दिया 6 दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, y का वैल्यू निकाल देंगे, y का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 6 को इधर ले आएंगे, 6 से 24 प्लस 6y हो जाएगा, ये 42 हो जाएगा, 24 इधर चले जाएगा, जब 24 इधर चले जाएगा तो कितना होगा,
18 हो जाएगा, तो y का वैल्यू 3 आ जाएगा। तो जो रोमिता की स्पीड है वो कितना है, 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और यही निकालने के लिए बोला था, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4। इसका आंसर 3 आ जाएगा, 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक, ये रहा जब टाइम इक्वल दिया है, तो यहाँ बोला है ना कि उसी समय, यहाँ पे टाइम जब इक्वल दिया उसी समय से। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें टाइम अलग अलग दिया है। ठीक, जैसे इस क्वेश्चन में आता है, दो शहर ए और बी के बीच की दूरी 330 किलोमीटर है। एक ट्रेन सुबह 8 बजे ए से शुरू होती है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बी की ओर यात्रा करती है। एक अन्य ट्रेन सुबह 9 बजे बी से शुरू होती है और 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ए की ओर चलती है। वे किस समय मिलते हैं? यहाँ पे क्या है, टाइम पूछा है। उसमें क्या स्पीड पूछा था, टाइम दिया हुआ था। यहाँ पे क्या पूछा है, टाइम। तो पहले हम ये कर लेते हैं, दो शहर ए है और बी है, उनके बीच की दूरी 330 किलोमीटर है। ये क्या है, इसका डिस्टेंस है। और सुबह ट्रेन, एक ट्रेन मतलब कि एक ट्रेन है, ट्रेन इसको पी मान लेते हैं। यहाँ पे क्या है, एक ट्रेन है, इसको क्यू मान लेते हैं। तो पी क्या है, ए से, ये बिंदु, दो बिंदु, बिंदु ए है और बिंदु बी है। बिंदु ए से क्या कर रही है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बी की ओर यात्रा कर रही है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, 8 AM, मतलब सुबह 8 बजे ए बिंदु से क्या है, ट्रेन पी 60 किलोमीटर पर आवर। ये क्या स्पीड है, ट्रेन पी की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर से सुबह 8 बजे बिंदु ए से बी की ओर चलना शुरू करती है। ये क्या है, ट्रेन है। और क्या कहते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से समझना, क्वेश्चन को यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ तो समझाने के लिए। ठीक, उसके बाद क्या करें, अन्य ट्रेन सुबह 9 बजे बी से शुरू होती है। मतलब ट्रेन ये पी था और ट्रेन क्यू है, वो सुबह 9 बजे, मतलब कि 9 है, सुबह 9 बजे मतलब 1 घंटा बाद में 9 बजे ये बिंदु बी से ए की ओर चलना शुरू करती है। और इसकी स्पीड क्या है, 75 किलोमीटर पर आवर इसका स्पीड दिया है। तो हम लोग क्या, ये इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है। हम लोग को ये ज्ञात करना है कि ये कितने टाइम में एक दूसरे से मिलेंगे। ठीक है, कितने टाइम में एक दूसरे से मिलेंगे। तो हम लोग क्या अभी देखे थे कि रिलेटिव स्पीड्स का क्या होगा, एक्स प्लस वाई होगा। एक्स यहाँ पे 60 है और वाई यहाँ पे 75 है, ये मैं बताया था। अब फॉर्मूला रख देते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। टाइम हमको निकालना है और डिस्टेंस कितना दिया है, 330। ठीक, लेकिन ये चीज़ याद रखना, हम लोग ये वाला फॉर्मूला जो है रिलेटिव वाला है, जैसे टाइम है फिर टोटल डिस्टेंस दिया होगा, स्पीड अगर डिफरेंट डायरेक्शन में है तो एक्स प्लस वाई हो जाएगा। तो ये वाला फॉर्मूला तभी यूज़ कर पाएंगे जब टाइम सेम रहे। ठीक, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे टाइम अलग अलग दिया है। क्यों, क्योंकि 8 बजे बिंदु ए से निकल रही है और ये 9 बजे निकल रही है, तो टाइम अलग अलग है, सेम टाइम में नहीं निकल रही है। सेम टाइम में निकलती तब जाके हम लोग क्या करते, ये वाला फार्मूला को यूज़ करते, रिलेटिव स्पीड लगा लेते। सेम टाइम नहीं रहेगा तो हम नहीं लगा पाएंगे रिलेटिव स्पीड। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले हम लोग क्या करेंगे, टाइम को सेम कर लेंगे। तो 8 बजे जब ट्रेन ए बिंदु ए से निकलती है, कितना, 1 घंटे में 60 किलोमीटर पर आवर से, मतलब 1 घंटे में 60 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है। कौन, ट्रेन पी। ठीक है, और बिंदु ए से, और कितने बजे, 8 बजे। तो ये क्या कर रही है, 9 बजे निकल रही है,
तो हम क्या करते हैं, दोनों टाइम को 9 AM कर लेते हैं। ये 8 AM है तो इसको 9 AM कर लेते हैं। तो 9 AM करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 1 घंटा बढ़ाना पड़ेगा। तो 1 घंटा बढ़ाना पड़ेगा। जो ट्रेन पी है, इसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, वो 1 घंटा में 60 किलोमीटर जाती है। तो 1 घंटा में कितना किलोमीटर जाएगी, 60 किलोमीटर। मतलब 8 से 9 बजे के बीच में 60 किलोमीटर ट्रेवल करेगी। तो 8 से हम 9 AM करेंगे तो हम डिस्टेंस जो टोटल 330 किलोमीटर चली है, तो 8 से 9 कितना, 60 किलोमीटर चली है। तो 330 में 60 कर देंगे। तब जाके हम लोग क्या है, 9 बजे ये बिंदु ए से चलेगी, 9 बजे बिंदु बी से चलेगी, जो दूसरी वाली ट्रेन है। तो ये लोग क्या है, 9 AM, और ये भी 9 AM हो जाएगा। मतलब दोनों का जो इनिशियल बिंदु पे जो निकल रहे हैं, ठीक है, मतलब कि दोनों का टाइम जो है वो सेम हो जाएगा, मतलब सेम टाइम पे दोनों निकलेंगे। ठीक। अब मैं क्या है, ये सबको मिटा देता हूँ थोड़ा। ये 9 AM हो गया ये, और ट्रेन पी है, इसका स्पीड 60 है। ट्रेन क्यू है, इसका स्पीड 75 किलोमीटर पर आवर में। ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ डिस्टेंस क्या किए थे, 30 - 60 की, तो 0 7, ये 270 किलोमीटर आ जाएगा। तो हम लोग डिस्टेंस यहाँ कितना ले लेंगे, 270 किलोमीटर। ठीक। ये समझ में आया ना। थोड़ा सा मैं और बता दे रहा हूँ, ठीक है, एक बार और बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। थोड़ा सा और बता दे रहा हूँ। ये क्या है, 8 AM में जा रही है 60 किलोमीटर। तो क्या हुआ, 8 से 9, ठीक है, ये टोटल है 330 किलोमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में, ठीक है, 1 घंटे में कितना, 60 किलोमीटर लगता है हमारा। क्योंकि जो ट्रेन पी का स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर है। तो 1 घंटा में 60 किलोमीटर इतना ट्रेवल पहले कर चुकी है, 8 से कितना, 9 बजे तक, यहाँ 9 AM। तो हम टाइम दोनों को इक्वल करना चाहते हैं। ये क्या है, 9 से निकला, तो इधर भी हम चाहते हैं कि 9 से निकले। तो हम लोग यहाँ से सीधा लेंगे, डिस्टेंस यहाँ से सीधा लेंगे, ये वाला डिस्टेंस को नहीं लेंगे। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम 60 को माइनस कर देंगे। जब टोटल 330 है और इतने का जो डिस्टेंस है 60 है, तो 330 माइनस 60 कर देंगे, तो 270 आ जाएगा। तो इसका डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 270 किलोमीटर। ठीक। अब टाइम सेम रहता है, एक ही जगह से निकलेंगे तब रिलेटिव स्पीड हम लगा सकते हैं। अब लगा देंगे, स्पीड डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम कितना दिया है, टाइम कितना है, टाइम हमको निकालना है। डिस्टेंस कितना दिया है, 270, और रिलेटिव से ये अपोजिट डायरेक्शन हो रहा है, तो हम लोग 60 + 75 कर लेंगे। क्यों, जो ट्रेन पी का स्पीड है वो 60 है, और ट्रेन क्यू का स्पीड है वो 75 है, अभी बताया था। और दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो स्पीड प्लस हो जाएगा, 60 + 75 हो जाएगा। तो टाइम कितना आ जाएगा, 270 डिवाइड बाई 5 6 12 फिर 135। तो हम लोग 15 9 135, 15 घंटा, 15 8 120, 9 दूनी 18, तो 2 घंटा लग रहा है। ठीक है। मतलब ये 2 घंटा में ट्रेन ट्रेन एक ट्रेन है और दूसरे ट्रेन को 2 घंटे में एक दूसरे से मिल रहे हैं। ठीक है। दोनों एक दूसरे को 2 घंटे में मिल रहे हैं। तो जब 9 बजे ये लोग चालू किए, क्योंकि 8 घंटा नहीं लेंगे, क्योंकि 8 घंटा हम लोग ट्रेवल कर चुके थे, यहाँ से हम लोग रिलेटिव स्पीड निकाले हैं। तो यहाँ पहुँचे थे कितना, यहाँ 9 बज गया था। तो 9 AM को ट्रेन चली, तो 9 से हम लोग क्या +2 कर देंगे, तो 11 AM हो जाएगा। तो 11 बजे एक दूसरे से ट्रेन मिली।
ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक, ये क्या है, एकदम तगड़ा कॉन्सेप्ट है, तो इसको अच्छे से ध्यान से देखिएगा, समझ में नहीं आएगा तो 1 से 2 बार देखिएगा। ठीक, आगे चल के मैं ऐसे ट्रेन वाला जो कॉन्सेप्ट है, मैं बहुत सारा आगे जाके स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में लेके आऊँगा। आगे वाला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आगे मैं मॉडरेट लेवल का कराऊँगा, उसके बाद फिर हाई लेवल का करूँगा। तो धन्यवाद।